जैन साथियों, जैसे कि हमने कल बौद्ध धर्म का पार्ट 1 पढ़ाया था, आज हम बौद्ध धर्म को ख़त्म करेंगे पार्ट 2 में। और आपके बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे आज। उसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या पिन अपना हमारे चैनल के बायो में जाके नहीं है, ऊपर प्रोफाइल में जाके नहीं है, हम टेलीग्राम चैनल को तुम ज्वाइन कर सकते हो। और बौद्ध धर्म के बाद हम कल आपको बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा, पोस्ट डाल दूंगा मैं कल क्या पढ़ाया जाएगा। आपको बौद्ध धर्म के संपूर्ण नोट्स आपको आज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के 10 शील सिद्धांत, यानी बौद्ध धर्म के 10 शील सिद्धांत थे। नंबर 1, सत्य बोलो, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अधिक भोजन ना करना, आरामदायक शैया का प्रयोग करना माने आराम से सोना, फूल या सुगंध वाली वस्तुओं का प्रयोग ना करना, यानी इत्र का प्रयोग नहीं करते थे ये लोग। नृत्य का त्याग करना, यानी नृत्य नहीं करते थे। सोना चांदी आदि आभूषणों से दूर रहना, यानी सोना चांदी आभूषणों से ये दूर रहते थे, यानी ये किसी भी तरह का आभूषण नहीं पहनते थे। और नशे का पूर्ण विरोध है इसमें, यानी नशा बिल्कुल ही वो था। अब बौद्ध धर्म की संगति पढ़ेंगे। 4 संगतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की, 4 संगति हुई थी ये। जैसे पहली 483 BC में जगह का नाम था राजगृह। राजा उस टाइम थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। महत्व था विनय पिटका और सुत्त पिटक की रचना हुई थी। विनय पिटक और सुत्त पिटक की इसमें रचना हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। राजा का नाम था कालाशोक और अध्यक्ष सवाकामी। अरे ये क्या हो गया, हाँ सवाकामी। और महत्वपूर्ण पॉइंट था इसमें बौद्ध धर्म का स्थविर और महासंघिक में विभाजन हो गया, यानी स्थविर और महासंघिक में विभाजन हो गया। तीसरी बौद्ध संगति जिसकी 251 ईसा पूर्व हुई थी, स्थान था पाटलिपुत्र। जिनके समय में हुई थी वो राजा थे अशोक, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। इसमें महत्वपूर्ण कार्य था अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। चौथी बौद्ध संगति 1st शताब्दी में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। राजा का नाम था कनिष्क, अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। और ये बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजन हो गया, हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। अब हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान के अनुयायी थे वो क्या करते थे, और जो महायान के अनुयायी थे वो क्या करते थे, इनमें अंतर था। हीनयान ये बौद्ध धर्म की वह शाखा जो स्वयं का कल्याण की कामना करती थी। बौद्ध धर्म की वह शाखा जो स्वयं का कल्याण की कामना करती थी। और महायान में यानी बौद्ध धर्म की वह शाखा जो संपूर्ण मानव जगत के कल्याण की कामना करती थी। ऐसे ही हीनयान में ये महात्मा बुद्ध को महान पुरुष मानते थे, यानी हीनयान में यानी महात्मा बुद्ध को महान पुरुष माना गया है। और महायान में महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे। और ऐसे हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं करते थे, महायान में मूर्ति पूजा की जाती थी। और हीनयान मिनांडर के समय में और महायान कनिष्क के समय में, ठीक है। महात्मा बुद्ध के शिष्य थे आनंद, गोपाली, देवदत्त, तपस्सु, भल्ली, बिंबिसार, अजातशत्रु, महाकश्यप, महाकच्छायन, आम्रपाली, प्रजापति गौतमी, अंगुलीमान, उदयन, etc। और भी बहुत सारे थे, आपको पता होगा और के बारे में। बौद्ध धर्म उनके यानी बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार नागार्जुन के नागार्जुन ने योग शतक की रचना की है। आरोग्य मंजरी की, नीति शास्त्र की, रस रत्नाकर की, लोह शास्त्र की, माध्यमिक कार्य का रत्नावली, प्रज्ञा शतक की। और एक तुम बुद्ध घोष लिख लो, विशुद्ध मग्ग की और सुमंग विलासिनी की। और इसमें 3 पिटक थे। 3 पिटक यानी तीन ग्रंथ मानते हैं इन्हें हम, 3 पिटक।
थे। एक थी विनय पिटक, एक था सुत्त पिटक, एक था अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में जो बात कही है बौद्ध धर्म के नियम बताए गए हैं विनय पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक रचनाएं यानी फिलोसफी है। और एक नोट है इसमें, जैसे भारत में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति पूजी गई थी, यानी भारत में जो सबसे पहले मूर्ति पूजन हुआ था वो बौद्ध धर्म से, यानी वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजी गई थी। महात्मा, अब इसमें नागार्जुन के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। नागार्जुन भारत का आइंस्टीन कहा जाता है इन्हें प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। यह कनिष्क के दरबार में रहते थे, जिन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु चीन और तिब्बत भेजा गया था। बौद्ध धर्म मध्यमिका कार्य का शून्यवाद का सिद्धांत दिया इन्होंने, यानी शून्यवाद का सिद्धांत भी दिया। इनके द्वारा पारा की खोज की गई थी। पारा जो होता है, जो पारा की खोज की थी इनके द्वारा। सिद्ध जड़ी बूटी माने सिद्ध कर देते थे, यानी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सिद्ध जड़ी बूटी की खोज की गई थी, यानी इंसान। और इस भस्म क्रिया के द्वारा रोगों के निवारण की विधि विकसित की गई थी, यानी भस्म क्रिया, यानी भस्म जैसे होती है उसके द्वारा रोगों के निवारण की विधि विकसित की गई थी। धर्मचक्र मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा में बौद्ध की जैसे अवस्थाएं, कैसी कैसी अवस्था में वो में भारत में मूर्तियां हैं। जैसे धर्मचक्र मुद्रा यानी शिक्षक अवस्था में दिखाए गए होंगे, यानी पढ़ाने के एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं उस अवस्था को धर्मचक्र मुद्रा कहते हैं। ध्यान मुद्रा, ध्यान करते हुए। अभय मुद्रा, डर से जीत की ओर, यानी अभय मुद्रा यानी डर से जीत की ओर। वरद मुद्रा यानी दयालुता का भाव, वरद मुद्रा यानी दयालुता का भाव, ये इम्पोर्टेंट है। भूमि स्पर्श मुद्रा माने लेटे हुए अवस्था। ये पांचों अवस्था आज तक किसी ने पढ़ाई नहीं होंगी आपको, मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ। आप मेरे नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद में आपका कोई भी डाउट बौद्ध धर्म से नहीं रहेगा, मैं कह रहा हूँ आपसे। बौद्ध धर्म का विस्तार, जैसे बौद्ध धर्म दुनिया के कई देशों में विस्तृत हुआ, परंतु अपने जन्म स्थान पर ही पतन की ओर, यानी भारत में, यानी बौद्ध धर्म का विस्तार भारत में ही हुआ और सबसे पहले भारत में ही बौद्ध धर्म का पतन हो गया, भारत में ही पतन हो गया। इसका विस्तार जापान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में अब भी है। इसके विस्तार में बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, दशरथ जैसे बड़े शासकों का योगदान रहा। और इसके पतन का कारण था, यानी समय के साथ अन्य धर्मों के साथ समानता दिखाता। धर्म में अनाचार और कुरीतियों का व्याप्त होना, यानी अनाचार आ गए और कुरीतियाँ आ गई थी। अन्य धर्मों में सुधार होते गए, इसमें धर्म सुधार नहीं हुए। विदेशी आक्रमण, भारतीय वैदिक धर्म के संरक्षक शासक पुष्यमित्र संघ थे। साथियों, बौद्ध धर्म का चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। इसके बाद अब कौन सा चैप्टर चलेगा आप कमेंट करें। आप हिस्ट्री में से क्या पढ़ना चाहते हो आप कमेंट कर देना, मैं वही चैप्टर आपको पढ़ दूँगा। फुल PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती रहेगी और टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल पे हमारी डेली मास्टर की क्विज चल रही है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर। अगर आप एक बार देखो, वहाँ पर हिंदी के मैंने कम से कम नहीं तो 40 क्विज डाल रखे हैं, आप लगा के देखो। अब 1-2 दिन में मैथ और रीजनिंग और हिस्ट्री के भी मैं क्विज स्टार्ट करता हूँ उस पर। और फिर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। उसके बाद में आप बायो में भी जाके देख सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।